वहाँ के लोग जनता वोट डालने के बाद भी ये मीडिया में ऑन बाइट कहने को तैयार हैं कि हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों ने किसी ने वोट ही नहीं दिया, तो वोट किसका डल जाता है वहाँ? तो उनका सांसद कह रहा है कि आप किसी को भी वोट दें, वोट तो हम ही जीतेंगे। पृथ्वी से बैठ के उसको नियंत्रित कर रहे थे कि ईवीएम क्यों नहीं हाईजैक हो सकती। इन्हीं के हाथ में रहता है ना डिवाइस, ये कुछ भी करना है, ये बदल दें, ये अपने सिस्टम बदल दें, ये जो चाहे वो कर दें। देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वो पार्टी का काम कर रहे हैं। ईवीएम सेट नहीं होती, ईवीएम एक्चुअली बदल देते हैं। भाजपा सत्ता में आई इसके बाद ही तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठना प्रारंभ हुए। पोस्टल बैलेट के वोटों में हमेशा बीजेपी पूर्ण रूप से हार जाती है। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनाव के ठीक पहले विपक्ष किस्से पर ईवीएम का भूत सवार हो गया है और विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि ईवीएम सेट करा दिए। क्या वास्तव में ईवीएम सेट करा दी जा सकती है? इस पर आइए जानते हैं जनता की राय, जनता का क्या कुछ कहना है। वैसे क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप नाथ झा, एडवोकेट हूँ पेशे से। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने ईवीएम सेट करा दिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? ईवीएम पे विश्वसनीयता इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जब जब हम बाजार में देखते हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव के बाद के परिणाम आते हैं वो ईवीएम में जनता के विपरीत आते हैं। पोस्टल बैलेट के वोटों में हमेशा बीजेपी पूर्ण रूप से हार जाती है और ईवीएम में जिन वार्डों में, जिन बूथों पे भाजपा के कार्यकर्ता तक नहीं है, वहां भाजपा को वोट मिलता है 300, 350, 400। ये कैसे मिलता है? जब वहां के लोग जनता वोट डालने के बाद भी ये मीडिया में ऑन बाइट कहने को तैयार हैं कि हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों ने किसी ने वोट ही नहीं दिया, तो वोट किसका डल जाता है वहां पे? अच्छा, मोदी सरकार हो, खतरे पड़ जाते हैं। मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, क्या ईवीएम में सेटिंग हो सकती है? ईवीएम में सेटिंग इसलिए संभव है क्योंकि ईवीएम मशीन एक्स्ट्रा बाद में जो पकड़ी जाती हैं, तो ईवीएम सेट नहीं होती, ईवीएम एक्चुअली बदल देते हैं। ये हम लोगों का सीधा आरोप है। ईवीएम सेट नहीं होती है, ईवीएम बदल दी जाती है। स्ट्रांग रूम को कैप्चर किया जाता है, जिलाधिकारियों को काबू में किया जाता है और स्ट्रांग रूम में ईवीएम के छेड़छाड़ नहीं करते, ईवीएम बदल देते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। वैसे क्या नाम? उत्कर्ष साहू। क्या है, जहाँ विपक्ष जीतता है वहां तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठते, उसके बावजूद बराबर उठते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कारक देश है जापान, वहां पर जो आम चुनाव होता है वह ईवीएम से नहीं होता है, वो बैलेट से होता है। इसी प्रकार जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, जहां भी आप देखेंगे वहां पे बैलेट बॉक्स का ही से ही इलेक्शन कराए जाते हैं, ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाता है। अब हमारे देश में अभी आज के ही अखबार में पढ़ा है कि आज से 20 साल पहले कांग्रेस ईवीएम के द्वारा ही सत्ता में आई थी। तो जब भाजपा सत्ता में आई इसके बाद ही तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठना प्रारंभ हुए। और आपने देखा होगा कि स्थानीय निकाय चुनाव आया, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं हुआ वहां पर भाजपा हारी है। आप चाहे ये नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, और ये कहाँ जीते हैं, ये सारी सीटें नगर निगम जीत जाते हैं और ये नगर पंचायत और नगर के अन्य चुनाव में हार जाते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम? भानु सहाय। ईवीएम पे लगातार विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, वो एक मशीन है और मशीन में जो मशीन बना रहा है तो वो ये भी भली भांति जानता है कि इसमें हम किस तरह से छेड़छाड़ कर सकते हैं। पृथ्वी पर बैठकर हम ऊपर चंद्रयान को नियंत्रित कर लेते हैं, तो ये भी एक मशीन ही तो है ना, वो भी एक मशीन है। हम पृथ्वी से बैठ के उसको नियंत्रित कर रहे हैं, तो एक ईवीएम क्यों नहीं हाईजैक हो सकती? 100% हो सकती है। फर्स्ट फेज में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, जो अभी लोग कह भी रहे हैं, ईवीएम बदल भी जाती हैं, बैटरी डाउन हो जाएगी इनकी, तो बैटरी जब चार्ज करने के लिए जाते हैं अंदर, इन्हीं के हाथ में रहता है ना डिवाइस, ये कुछ भी करना है, ये बदल दें, ये अपने सिस्टम बदल दें, ये जो चाहे वो कर दें। काउंटिंग वैसी आएगी जैसा जो हम उसको गाइड दे देंगे, जो भी हम डाल देंगे उसमें कि भाई छह वोट पहले भाजपा में जाए, फिर 2 किसी को भी चले जाए, फिर 6 भाजपा में जाए, फिर 2 किसी में भी चले जाए। ये कमांड ले लेगी मशीन और कमांड देने लगेगी मशीन, इसमें क्या बात? 100% ये आप तय मान लीजिए। जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं और जो ग्राम प्रधानों के चुनाव होते हैं उसमें भाजपा सिर्फ इसलिए हारती क्योंकि वह ईवीएम का कार्य नहीं होता। और आप मेयर से लेके ऊपर तक चले जाइए, क्योंकि ईवीएम पर अच्छा अगर इतनी कहीं बात उठ रही है
तो एक बार बैलेट से करा लो ना यार, क्या अंतर पड़ता है? अगली बार फिर ले आना, अगर जीत जाओ तो। कौन रोक रहा है यहाँ पे? तो ये थी बात को तो और भी हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मैं बहादुर आदम, निर्माण मोर्चा। ईवीएम पे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप नहीं, अब सवाल ये है कि जब उनका सांसद कह रहा है कि आप किसी को भी वोट दें, वोट तो हम ही जीतेंगे, सीट हम जब जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट के भी जो वकील लोग हैं, उन्होंने भी इस बात के लिए मांग की है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। क्यों नहीं कराना चाह रहे? कल जो है रामलीला मैदान पर भी जो विपक्ष की वो, उसमें भी ये इसके पहले उठाया गया कि भाई ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। जब आपके लोग बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं आप 400 पार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्या मुस्लिम क्षेत्र में नहीं मिल रहा? वो कहते हैं हमें महिलाओं ने दी है। तो सवाल क्या है कि आपने कंट्रोल, जैसे हमारे मोबाइल को चेक कर लिया जाता, हमारे बैंक से पैसे निकल जाते, कैसे निकल? इलेक्ट्रॉनिक जो आप देश विदेश घूम रहे हैं और आप प्रधानमंत्री होकर, मतलब जो है देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और पार्टी का काम कर रहे हैं। तो ये या तो आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और कार्यकर्ता की ऐसी चुनाव प्रचार करें, लेकिन भारत सरकार जनता का पैसा और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ये आम जनता की राय है और निष्पक्षता इसी में साबित होती है। अगर नहीं है तो आपकी नीयत में खोट है। विपक्ष के साथ साथ तमाम लोगों ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। आगे अपडेट खबरों के लिए देखते रहिए कालखंड न्यूज़।